जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। दोस्तों, भाद्रपद माह के गणेश चतुर्थी व्रत कब है? 2 या 3 सितंबर। शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण चंद्रोदय का समय एवं महत्व, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। व्रत कथा के साथ मैं इस जानकारी को आप लोगों को दूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाएं ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। तो चलिए मैं देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करती हूँ। दोस्तों, भादो महीने के यानी कि भादो महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बहुला चतुर्थी और बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है। बहुत सी जगह पर इसे तिलकुट चौथ भी बोलते हैं। तो इस दिन भगवान श्री गणेश के नियमित व्रत किया जाता है। वर्ष की प्रमुख 4 चतुर्थी में से एक यह भी है। वर्ष की प्रमुख 4 चतुर्थियों में से यह एक भी है। इस दिन व्रत रखकर माताएं अपने पुत्रों की रक्षा हेतु कामना करती है। बहुला चतुर्थी के दिन गेहूं या चावल से निर्मित वस्तुएं भोजन में ग्रहण करना वर्जित है। गाय तथा शेर की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर पूजन करने का विधान प्रचलित है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन चंद्रमा के उदय होने तक बहुला चतुर्थी का व्रत करने का बहुत ही महत्व है। सभी जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। व्रत कथा के साथ सब कुछ संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगी। वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी समझ में आएगा। दोस्तों, इस व्रत की विधि है, इस दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। व्रती को पूरा दिन निराहार रहना होता है। संध्या के समय गाय माता तथा उसके बछड़े की पूजा की जाती है। भोजन में कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं। जिन खाद्य पदार्थों को बनाया जाता है उन्हीं का संध्या समय में गाय माता को भोग लगाया जाता है। भारत के कुछ भागों में जौ तथा सत्तू का भी भोग लगाया जाता है। बाद में इसी भोग लगे भोजन को स्त्रियां ग्रहण करती हैं। ऐसी मान्यता कहीं कहीं पर है। जहां पर जैसी परंपरा है वैसा आप लोगों को करना है। इसी भोग लगाया जाता है, भोजन को स्त्रियां ही ग्रहण करती हैं। बहुत सी जगह पर इस दिन गाय तथा सिंह की मिट्टी की मूर्ति का पूजन भी किया जाता है। संध्या के समय पूरे विधि विधान से प्रथम पूजनीय भगवान गणेश की पूजा की जाती है। रात्रि में चंद्रमा के उदय होने पर उन्हें अर्घ्य दिया जाता है। कई स्थानों पर शंख में दूध, सुपारी, गंध तथा अक्षत चावल से भगवान श्री गणेश और चतुर्थी तिथि को भी अर्घ्य दिया जाता है। इस प्रकार इस संकष्ट चतुर्थी यानी कि इसे संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। जो भी व्यक्ति करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। व्यक्ति को मानसिक तथा शारीरिक कष्टों से छुटकारा मिलता है। जो व्यक्ति संतान के लिए व्रत नहीं रखते हैं उन्हें संकट, विघ्न तथा सभी प्रकार की बाधाएं दूर करने के लिए इस व्रत को आप अवश्य रख सकते हैं। कोई भी इस व्रत को रख सकता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को शुभ मुहूर्त सब कुछ बताऊंगी। पहले इस कथा को मैं बता देती हूँ आप लोगों को। जैसे कि बहुला चतुर्थी व्रत की कथा इस प्रकार है। किसी ब्राह्मण के घर में बहुला नामक एक गाय थी। बहुला गाय का एक बछड़ा था। बहुला को संध्या के समय में घर वापस आने में देर हो जाती तो उसका बछड़ा व्याकुल हो उठता था। एक दिन बहुला घास चरते हुए अपने झुंड से बिछड़ गई और जंगल में काफ़ी दूर निकल गई। जंगल में वह अपने घर लौटने का रास्ता खोज रही थी कि अचानक उसके सामने एक खूंखार शेर आ गया। शेर ने बहुला पर झपटा मारा। तब बहुला उसे विनती करने लगी कि उसका छोटा सा बछड़ा सुबह से उसकी राह देख रहा है। वह भूखा है और दूध मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है। आप कृपा करके मुझे जाने दें, मैं उसे दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। तब आप मुझे खाकर अपनी भूख को शांत कर लेना। शेर को बहुला पर विश्वास नहीं था कि वह वापस आएगी। तब बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ ली और सिंहराज को विश्वास दिलाया कि वह वापस जरूर आएगी। शेर से बहुला को उसके बछड़े के पास वापस जाने दिया। बहुला शीघ्रता से घर पहुंची, अपने बछड़े को शीघ्रता से दूध पिलाया और उसे बहुत चाटा चूमा। उसके बाद अपना वचन पूरा करने के लिए सिंहराज के समक्ष जाकर खड़ी हो गई। शेर को उसे अपने सामने देखकर बहुत हैरानी हुई। बहुला के वचन के सामने उसने अपना सिर झुकाया और खुशी से बहुला को
वापस घर भेज दिया। बहुला कुशलता से घर लौट आई और प्रसन्नता से अपने बछड़े के साथ रहने लगी। तभी से बहुला चौथ का यह व्रत रखने की परंपरा चली आ रही है। अब हम दिन और दिनांक जान लेते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दिन और दिनांक। तो सितंबर माह में 3 सितंबर को रविवार के दिन इस व्रत को रखा जाएगा। गोधूली पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम को 6:28 से शाम को 6:54 तक। इसकी कुल अवधि 25 मिनट की रहने वाली है। बोल चौथ के दिन चंद्रोदय का समय रहेगा शाम को 8:57 पर। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 2 सितंबर को शाम को 8:49 पर। चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 3 सितंबर को शाम में 6:24 पर। चलिए जानते हैं कि इस दिन कौन सी हमें गलती नहीं करनी चाहिए। पहली गलती है संकट व्रत अगर रख रहे हैं जिन लोगों के लिए, इस दिन भूल से भी गणेश जी को यानी कि गणेश जी की सवारी जो मूषक होता है चूहे को सताना नहीं चाहिए। ऐसा करने से गणेश जी नाराज हो सकते हैं। दूसरा है कि संकट व्रत के करते समय महिलाएं भूल कर भी काले कपड़े ना पहने। इस दिन पीले या लाल रंग के कपड़े हमें पहनना चाहिए। दोस्तों तीसरा उपाय मैं बता देती हूँ कि संकट पूजा में चंद्रमा को जल में दूध यानी कि मिलाकर हम लोग जो शाम के अर्घ देते हैं तो दूध और अक्षत मिलाकर अर्घ दिया जाता है। लेकिन अर्घ देते समय ध्यान दें कि अर्घ के जल की छींटा आपके पैरों पर ना पड़े, इससे हमारा व्रत टूट जाता है। संकट चौथ के दिन महिलाएं सूर्योदय से चंद्रोदय तक व्रत रखती हैं और भगवान गणेश से अपनी संतान की सलामती और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। संकट चौथ के इस शुभ दिन पर तिलकुट मुख्य प्रसाद है जो भगवान गणपति को अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। दोस्तों इस दिन भगवान गणेश अपने जीवन के सबसे बड़े संकट से निकल कर आए थे, इसलिए इसे संकट चौथ कहा जाता है। पौराणिक कथा है इसके अनुसार एक बार माँ पार्वती स्नान के लिए गई तो उन्हें दोबारा द्वार पर भगवान गणेश को पहरा देने के लिए खड़ा कर दिया और किसी को अंदर नहीं आने देने के लिए कहा। जब भगवान शिव आए तो गणपति ने उन्हें अंदर आने से रोक दिया। भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। पुत्र का यह हाल देख माँ पार्वती विलाप करने लगी और अपने पुत्र को जीवित करने का हठ करने लगी। जब माँ पार्वती ने शिव से बहुत अनुरोध किया तो भगवान गणेश को हाथी का सिर लगाकर दूसरा जीवन दिया गया और तब से भगवान गणेश गजानन कहलाए जाने लगे। इस दिन से भगवान गणपति को प्रथम पूज्य होने का गौरव भी हासिल हुआ। संकट चौथ के दिन ही भगवान गणेश को 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तभी से यह तिथि गणपति पूजन की तिथि बन गई और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गणपति किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। तो जो भी यह व्रत करता है वह जो चाहता है उसे मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः ज़रूर लिखिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।